कि बहुत से कंप्लेंट आ रहे हैं मुझे, और बहुत जने मुझे इंस्टाग्राम पर कंप्लेंट कर रहे हैं ये काम हो रहा नहीं खबरस्तान का कर को। मैं हूं ज़ैद नामदार, आप देख रहे हैं इंसाफ 360 न्यूज़। जिस तरह से आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ शूट की थी कि बीजापुर शहर के अब्दुल हमीद कब्रिस्तान के अंदर जो है यहाँ पर कांटे बहुत भरे थे। तो वो हिसाब से हम यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं कैसर इनामदार साहब से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर इतने कांटे भरी हैं, अगर जनाजे का अगर पिंजरा जा रहा तो पिंजरे को भी कांटे लग रहे हैं, और अगर दरूद शरीफ पढ़ने के वास्ते आ रही हैं अपने मैयतों को, कब्रों को, तो दरूद शरीफ पढ़ने के वास्ते उनको जगह नहीं, उतने कांटे भरे थे। तो हम जो है कैसर इनामदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कांटे निकालो, यहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही। यहाँ पर जो है फ़िलहाल अभी काम शुरू हो चुका है, तो इसी के बारे में जो है हम कैसर इनामदार साहब से थोड़ा बात करना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब्दुल हमीद दरगाह का जो कब्रिस्तान है ये बहुत मेरे हिसाब से कितने 100 साल का है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारे भी जो दादा परदादा हैं वो यहीं दफन हुए हैं अब्दुल हमीद दरगाह में। तो ये बहुत दिन से काम, इससे पहले भी एक टीम काम करी थी, जैसा हमारे करीम बागवान साहब हैं, बाद में नूर कादरी हैं, और वो हमारे नज़ीर बुल्को हैं, ऐसे बहुत से एक टीम इसके ऊपर काम करें। लेकिन ये कैसा है, इतना गहरा जंगल रेसर का है, ये लेबर के हाथ से काम होना ज़रा मुश्किल है। तो आज संडे रहने के बावजूद भी लेबर कम मिले और मशीनरी भी नहीं मिली। तो आज हमें तुम्हारे इंसाफ न्यूज़ से हमें ये उनकी एक अपील थी कि बहुत से कंप्लेंट आ रहे हैं मुझे, और बहुत जने मुझे इंस्टाग्राम पर कंप्लेंट कर रहे हैं ये काम हो रहा नहीं खबरस्तान का कर को। तो आज हमें वादा कर रहे थे, इसलिए पहले आज शुरुआत तो करें उसका। जी सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सर से मैंने कहा था कि सर यहाँ पर कांटे बहुत बड़ी हैं, इसका थोड़ा काम कराओ। तो सर का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों को जो तकलीफ़ हो रही थी वो तकलीफ़ को सामने रखकर जो है काम को जो है इन्होंने शुरू किया। और हमारे कमिश्नर साहब को और हमारे AEE और जी हैं उनको भी हमें रिक्वेस्ट करें, उन्होंने एक एस्टीमेट बनाए, लेकिन वो टेंडर प्रोसेस अभी लंबा है, और ये SIR काम होने की वजह से हर टेंडर प्रोसेस लंबा हो रहा हो। उसके लिए हम शुरुआत तो करें आज, क्यों बोले तो अब बारिश रुके सो है, और बारिशें चालू हुए तो और काम नहीं होता। इंशाल्लाह आज काम तो शुरू करें, हमारे हाथ से जितना होता है मैक्सिमम हम पूरा वर्क करेंगे। और मशीनरी भी आने वाले हैं, कल या परसों मशीनरी भी आती। तो मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है अगर को बोले तो, जितने भी जिनके रिश्तेदार यहाँ दफन हैं उन्होंने भी आको थोड़ा बहुत हमारे साथ डायरेक्शन दिए तो अच्छा रहता है। कि कैसा है, वो बाद में आको किरकिरी करते हैं, ये हमारे बाप दादा की यहाँ थी, हमारे माँ की यहाँ थी, तुम ये कहीं उखाड़े, हमें क्या भी उखाड़ रहे नहीं तुम्हारे कब्रिस्तान। वे सत्ता लेबर से जितना होता है लेबर से करते हैं, बाद में मशीनरी से जो होता है वो मशीनरी से करते हैं। तो तुम्हारे सबके साथ रहा तो बहुत अच्छा रहता है। और हमारे जितने भी ये स्टाफ है कॉरपोरेशन का, उन्होंने भी इसमें जल्दी हमने टेंडर बुलाया तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम विदाउट टेंडर काम तो शुरू करें। सर ये काम जो है कितने दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? क्या नहीं, अगर कंटिन्यू करें तो 15 से 20 दिन में, लेबर के ऊपर डिपेंड है, जितने ज़्यादा लेबर मिलेंगे उतना जल्दी वर्क होता है। सर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जनाजे आते हैं जिनको जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए पानी वज़ू करने के लिए थोड़ा सही से इंतज़ाम नहीं था, तो उसके वास्ते आप क्या क्या करें यहाँ पर? जैसा हमारा इलेक्शन होने के बाद हमें शायद सब में पहला वर्क यहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का इंतज़ाम नहीं था और वज़ू का इंतज़ाम नहीं था। इसलिए हम क्या करें, सब में पहले जनाजे की नमाज़ का कट्टा बनाए और पूरा कंपाउंड कर ले को टाकी बटा को वज़ू का इंतज़ाम करे सो है। और हमारे कॉरपोरेशन से एक अपील क्या है बोले तो, ये हमारे कब्रिस्तान जो भी है अब्दुल हमीद दरगाह का जितना भी कब्रिस्तान का बाउंड्री है, इसे सर्वे करा कर इसका बाउंड्री कंपाउंड बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो क्या हो रहा है, रात भी रात आते हैं, दिल में आए सर का अपने दिल में आए सर का काम भी दफन कर को रात जाग छोड़ दे रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक होता है हमारे बाउंड्री दिखा को कब्रिस्तान का जगह एक कंपाउंड बनाएगा। तो वो एक हमारे कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो एक करे तो बहुत अच्छा रहता है। सर वहाँ एक गेट का एक काम बचे हो वो भी नहीं, वो कंपाउंड वहाँ का तो हमें गेट भी बताते हैं, एक सिस्टमेटिक काम भी कर सकते हैं, हमें एक वॉचमैन भी रख सकते हैं, चलो जैसा कि एक खोदने वाले की भी एक टीम रख सकते हैं। एक कंपाउंड कितने दिन के अंदर रेडी हो जाएगा ये भी? नहीं, कंपाउंड का अभी तो वर्क में नहीं है,
इंशाल्लाह वो हमारे कमिश्नर साहब से हमें डिस्कस कर को, हालांकि करे सो है लेकिन उनके पास अब फंड नहीं है और जनरल काम में कौन कॉन्ट्रैक्टर आ रहे नहीं, तो कौन सा भी फंड आया बोले तो डाल देता हूँ बोले हमारे कमिश्नर। लेकिन फिलहाल अभी तो कांटे निकालने का हाँ, खाली कांटे साफ करने का है। जी सर, अच्छी बात है। तो मैं सर इनामदार साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, दरूद शरीफ पढ़ने के वास्ते जगह नहीं था। अब मैं भी यहाँ पर जो है कई लोग जो है मुझे कब्रस्तान को बुलाते हैं कि हाफिज़ साहब थोड़ा कब्रस्तान चलकर जो है हमारी कब्र के वास्ते थोड़ा ईसारे सौंप पहुँचाओ, कुरान शरीफ पढ़ को बख्शाओ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर इतना थोड़ा भी जगह नहीं था, जाने जगह नहीं था, उतने कांटे भरे थे। तो इसी बात को लेकर न्यूज़ बनाए थे, तो सर ने हमें कहा था कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो फिलहाल उन्होंने जो कहा था उस बात को सामने रख कर जो है अभी उन्होंने काम को शुरू कर दिया है। शुक्र है सर, जज़ाकल्लाह खैर।